मेरे हिसाब से तो लोगों को धनतेरस बनाना नहीं चाहिए। आजकल हम देखते हुए आ रहे हैं जिस प्रकार से धनतेरस मनाया जा रहा है। तो क्या इसी प्रकार से धनतेरस मनाया जाता है? क्या यही सही तरीका है? पहले के लोग कैसे मनाते थे और अब का क्या चलन हो गया? मेरे हिसाब से तो लोगों को धनतेरस बनाना नहीं चाहिए। अरे, ऐसे क्यों? क्योंकि आप कोई भी त्योहार है उसको बनाते हो, जबकि आपको त्योहार को पहले महत्व समझो। त्योहार क्यों मनाया जाता है इसको जानने की कोशिश करो, या उसको समझो कि वो कहाँ से आया, कैसे आया। आप कोई भी त्योहार जो चल रहा होता है, जिस टाइम पीरियड में वो उठता है, उसको एकदम बदल देते हैं। अभी इस धनतेरस का जो सही अर्थ है, सही मतलब है धनतेरस, यानी कि जो धनवंतरी जी थे समुद्र मंथन के समय में, जो अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे समुद्र में से, वो धनवंतरी, उनका दिन माना जाता है धनतेरस। ओ, और इसलिए धनतेरस को त्योहार के तौर पे लिया जाता है। अब धनतेरस धनवंतरी से अगर हम जोड़ते हैं, तो हम आयुर्वेद से जोड़ते हैं, योग से जोड़ते हैं, और उसको अपने शरीर के उस भाग से जोड़ते हैं जिसमें हम बात करते हैं शरीर को स्वस्थ रखने की, स्वास्थ्यवर्धक चीजों की। और एक तरफ है कि हम सिर्फ धनतेरस पे गए, कुछ बर्तन खरीदे, कुछ शॉपिंग की और काम खत्म हो गया। सही मायने में उस दिन तो हमें विशेष तरीके से बैठ के धन्वंतरी जी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद उनके जो बताए गए आयुर्वेदिक या कई तरीके की जो जड़ी बूटियों के बारे में, उनका भी अध्ययन करना चाहिए। उनके अपने लाइफ में पालन करें, उसको अपनाएं, उनको अपना एक पार्ट बनाएं कि आप बाहर की जो ड्रग्स वाली दवाइयाँ हैं उनसे हटके अपनी स्वदेशी दवाइयों से इलाज कर सकें, घर में जो उपलब्ध है उन चीज़ों से इलाज कर सकें। तो इस तरीके की चीज़ें पे बात करनी चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और उस दिन तो आप विशेष तरीके से बैठ के ध्यान अवस्था में बैठ के ध्यान कर सकते हैं, है ना? और इसके अलावा आप, सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो बर्तन खरीदने जाते हैं, या चांदी सिक्का, ये या और भी कई सारी चीजें खरीदते हैं, कोई बात नहीं, आप खरीदिए। हर चीज को क्या है, हमारे इंडियन कल्चर में जितने भी त्योहार है ना, उनको सीधे सीधे व्यापार से जोड़ दिया जाता है। ये बात तो है। अभी जैसे करवा चौथ निकल के गई, करवा चौथ का सबसे मेन पर्पस क्या है कि आपको व्रत रखना। व्रत रखते हैं तो व्रत का तो पहले तो किसी को मतलब नहीं पता रहता, ठीक है। अब व्रत रखने के साथ साथ उस व्रत में जो पूजन पाठ करते हैं, हम जिस चीज का हम लेके ध्येय लेके चले उसका ध्यान करें, मनन करें, चिंतन करें। उसके बजाय हम किस चीज का चिंतन कर रहे होते हैं कि आज तो फलानी साड़ी खरीदनी है, ये वाली मिठाई लेनी है, आज तो दही बड़े बनेंगे। आज दही बड़े बनेंगे, ये बनेंगे। व्रत रखे हुए हैं और विचार बना रहे हैं कि भाई ये बनाएगा, वो बनेगा। तो सबसे अच्छी बात ये है कि अपने पहले कल्चर को पहचाने, जाने, वो कल्चर क्या कह रहा है उसको समझे, फिर उसके अकॉर्डिंग ही उस पे चलें। नहीं तो छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल त्योहार मत बनाइए आप, इससे अच्छा बढ़िया। अरे, ये तो हमारे आस्था पे ठेस है। आस्था पे ठेस जब ज्यादा है, जब आप बिना सोचे समझे कोई भी चीज का अनुसरण करने लगते लेकिन यही चलन है, हम यही देखते हुए आ हैं। रहे हैं। चलन ये नहीं है, चलन हमेशा बदलता रहा है समय के अनुसार। एक टाइम पीरियड पे जो चीज बनाई गई, जिस ध्येय को लेके बनाई गई, या जिस पॉइंट को लेके उनने रखा, वो पॉइंट ही चेंज हो जाता है। धीरे धीरे उसमें कुरीतियां जुड़ती जाती हैं, अपने मन धर्म चीजों को उसमें ऐड करते जाते हैं, और आस्था के नाम पे, रीति रिवाजों के नाम पे उसको पूरा तरीका चेंज कर देते, बदल देते। लेकिन देखा जाए तो पंडित पुरोहित होते हैं तो वो यही तरीका बताते हैं कि घर में कोई सोने की चीज लाएं, चांदी की चीज लाएं, वही मैं बर्तन कह रहा लाएं। हूँ, एक धनतेरस इतना बढ़िया त्योहार हो सकता है, एक स्वस्थता का त्योहार हो सकता है, स्वास्थ्यवर्धक चीजों का त्योहार हो सकता है। उस त्योहार को सिर्फ धन खरीदने के लिए बना दिया। ये तो कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया ये स्वास्थ्य वाला तो। अब स्वास्थ्य वाला, वही मैं कह रहा हूँ कि जो मेन पॉइंट था वो धनवंतरी के बारे में था। जो मेन पॉइंट था वो ये था कि आप स्वास्थ्यवर्धक चीजों के बारे में जाने। जो मेन पॉइंट था वो ये था कि आप कितना प्रेरित हुए अपने आयुर्वेद के प्रति और बाकी चीजों के प्रति। या समंत मंथन में से वो जो अमृत लेके प्रकट हुए, तो वो अमृत कहाँ से, उनने उनकी खोज थी, सबसे बड़ी खोज थी अमृत। उस अमृत को इस तरीके से उनने इतनी कई सारी जड़ी बूटियों का अध्ययन किया हुआ, तब जाके उनने उस अमृत का निर्माण किया, जिसको लेके वो प्रकट हुए थे कलश में।
इसको पीने के बाद देवता अमर हो रहे हैं, असुर लड़ रहे हैं जिसके लिए। तो इस प्रकार की कहानियों का चलन होना चाहिए इस टाइम पे। और आप पूरा पॉइंट इस तरीके से जो मेरे देते, मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं धनतेरस के खिलाफ नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप धनतेरस पे सिर्फ सोना चांदी खरीदने की बात कर रहे हैं, सिर्फ व्यापारियों के व्यापार की बात कर रहे हैं। जो उसका असल महत्व उसको कोई दे रहा है, किसी को नहीं पता असल में। और असल महत्व पे ना कोई बात करना चाहता है, ना सुनना पसंद करते। अगर बात करते हैं तो ये कहते हैं देशद्रोही, क्या ही बात कर रहे हैं, आस्था पे ठेस, ये सब चीजें धर्म बीच में आ जाता जबकि है। आप सच्चे धार्मिक जब ही हो सकते जब आप अपने धर्म के प्रति सच्ची नॉलेज खुद रखते, खुद। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया और आपने मान लिया। तो क्या धनतेरस हिंदुओं का त्योहार है? मेरे हिसाब से तो हिंदू मुस्लिम से अगर हट के बात करें तो स्वास्थ्य सबके लिए जरूरी है। लेकिन हमारे कल्चर में धनतेरस को हिंदुओं का त्योहार बताया गया है। हमारे कल्चर के अंदर कभी भी ये चीजें पुराने समय से अगर हम बात करें तो वर्णित कहीं नहीं हुआ कि ये हिंदू है या मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। लेकिन हम तो अभी तक यही बना के आ रहे हैं ना, हमने तो कभी ये सोचा हम ही नहीं। वसुदेव कुटुम्बकम जब बात करते हैं तो उसमें भी हम वसुदेव कुटुम्बकम जब बोलते हैं तो सभी को वसुदेव के कुटुम्ब का मानते हैं। तो वो वासुदेव कुटुम्बकम भी तो श्लोक है जो हिंदू धर्म से ही लेकिन रिलेट वो करते हैं। अब उस चीज की मान्यताएं लोग अपने विचार के आधार पे अलग अलग ले लेते हैं। जब लोगों ने अलग अलग पंथ संप्रदाय बनाए, अलग अलग धर्मों का निर्माण किया, तो उनने अपने आप को अलग थलग बना लिया। लेकिन अगर आप जिनकी बात कर रहे हैं जो हिंदू है, जिस शब्द को आप लेकर चल रहे हैं, जो सनातनी है, वो कभी इन चीजों से अलग थे ही नहीं। वो हमेशा जन साधारण के कल्याण की बात करते हैं, मानव के कल्याण की बात करते हैं, उसके चेतना को उठाने की बात करते हैं, उसके स्वास्थ्य के सही तरीकों को लाने की बात करते हैं। लेकिन अभी जो आपने कहा कि जो धनवंतरी थे वो समुद्र मंथन से निकले थे, तो वो लेकिन पौराणिक सीरियल के अकॉर्डिंग आप लेंगे अगर तो यही कहानी लेकिन है। दिखाया तो यही गया जो समुद्र मंथन हुआ वो इसी धर्म में हुआ, इसी धर्म के लिए हुआ, वो देवता जो निकले सारे राक्षस आपने वगैरह। कभी भी इस चीज को अगर सीरियल के अंदर भी देखा होगा, और आपने कभी इन चीजों पे चर्चा भी की है, बात भी की होगी, तो आपको समझ में आएगा कि कभी भी पर्टिकुलर किसी धर्म का नाम लेते हुए कोई भी रेफरेंस नहीं दिया जाता, पहला। और हर धर्म में कुछ ना कुछ विशेष कहानियां किस्से हैं जो निकाले जाते, बताए जाते। हमें जो समझना है वो ये समझना है कि कोई किसी चीज का एक विशेषज्ञ हो सकता है। जैसे धनवंतरी जी जड़ी बूटियों के विशेषज्ञ थे, ठीक तो है। हम उन्हें हिंदू मुस्लिम में अगर रखेंगे तो फिर चीजें अलग तरीके से चली जाएंगी और उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। आप डॉक्टर को उसके धर्म के अनुसार इलाज कराने जाते, बिल्कुल नहीं। आप डॉक्टर के पास जाते तो आप अपनी बीमारी बताते हैं, ये बताते हैं कि मैं फलाने धर्म से हूँ, बीमारियां बताते हैं। है ना। और आप ऐसे ही जो वैद परंपरा जब चलती थी तो वैद का कोई धर्म नहीं होता, वैद का एक धर्म होता था कि रोगी का उपचार करना, चाहे वो किसी भी धर्म पंथ जाति समुदाय किसी का भी हो। इवन आप रामायण का एक पार्ट देखेंगे, सुसेन में से स्वयं हनुमान जी ने बोला था कि आप शत्रु और मित्र पक्ष वाली बातें कर रहे हैं, आपको तो अपने धर्म का पालन करते हुए सिर्फ इलाज के प्रति ध्यान देना चाहिए, रोगी के प्रति ध्यान होना चाहिए। ये चीज उनने खुद बोला था, उनको उनका धर्म याद दिलाया था। लेकिन आज तो ये सारी चीजें बिल्कुल ही खत्म हुई, बिल्कुल ही अपोजिट हुई। आज देख लो धनतेरस कौन सा धर्म कौन सी जात बनाती है। धनतेरस कोई धर्म जाति या व्यापार की कोई रीति ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए, ना है। ना तो ऐसा है ठीक है, लेकिन ये ऐसा हो रहा है। एक पार्ट है। ठीक है, कि आप लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, जैसे दिवाली आएगी, लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं तो आप अच्छे कपड़े पहन के बैठ गए तो आपने कपड़े खरीद लिए। आप भोग चढ़ा रहे हैं तो अच्छी मिठाई खरीदनी है तो खरीद ली, ये एक पार्ट हो गई। लेकिन उसमें ये नहीं होना चाहिए कि अगर हमने अच्छी मिठाई नहीं खरीद पाए, हमारी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है, हम अच्छे कपड़े नहीं पहन पाए या हम पटाखे ना चला पाए, तो हम बिल्कुल हम हिंदू नहीं है या हम पूजा पाठ नहीं कर रहे या हम दिवाली सही तरीके से नहीं मना रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। असल उद्देश्य है कि हम जाने कि वह त्योहार क्यों मनाया जाता है, पहला। दूसरा, अगर वो पूजा पाठ की कोई रीति है जिसके तहत वो त्योहार मनाया जा रहा है तो उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। हम अगर बैठ के शांति से एक दीपक भी अगर जला पा रहे हैं तो उस दीपक को जलाने के बाद उस पर्टिकुलर देव या देवी देवताओं का जो भी हम ध्यान कर रहे हैं उसको करना चाहिए, ना कि
हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास ये कपड़ा नहीं है, या वो मिठाई नहीं खरीदी, या सोने का सिक्का नहीं खरीदा, या सोने की गणेश जी लक्ष्मी जी नहीं खरीदी। ये सारा व्यापार है। व्यापार से हटके हमें अपने, अगर आप आस्था के वैसे लेके चलते हैं, आप हिंदू रीति रिवाज को भी लेके चलते हो, मानते हैं कि ये सारी चीजें हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग है, तब भी आप ये लेके चलें कि आप उसको एक विशेष सिद्धि के आधार पे, विशेष पूजा पाठ के आधार पे लेके चलें। ना कि आप उसको ये लेके चलें कि हमें फलाना सामान खरीदना है, ये करना है, वो करना है। ये एक साइड पार्ट होता है। जैसे हमारा सबसे मेन जरूरत क्या है, घर बनाना, जिससे हम सुरक्षित रहें। लेकिन जब हम घर बनाते हैं, हम पे अच्छा पैसा होता है, अच्छे तरीके से हम उसको डेकोरेट करते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि हम डेकोरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें घर में रहने का अधिकार नहीं। सुरक्षा का अधिकार तो सभी को है। तो घर बनाए, सुरक्षित से रहें, लेकिन अगर डेकोरेट नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं ना, उस पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। उसी प्रकार से धनतेरस पे आप धन से कुछ खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपका पूरा फोकस सिर्फ उसी चीज पे है, और आपके दिमाग में सिर्फ वही कहानी है कि धनतेरस आई मतलब हमें कुछ खरीदना है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। इससे अच्छा आप मनाओ नहीं उसे। और आपको खरीदना ही तो धन कभी भी खरीदो। इवन धनतेरस पे तो ये बोला जाता है कि धन खर्च नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ, ऐसा अब क्यों? एक तरफ बोल रहे हैं कि धन खर्च नहीं करना चाहिए, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि धनतेरस पे कुछ खरीदो। तो ये तो दोनों विरोधाभास हो गई। तो इस तरीके से तो जिसकी आप बात कर रहे हैं हिंदी रीति रिवाज में, तो वो आपस में विरोधाभास बातें कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो इस लहजे से भी नहीं मनाने चाहिए जिसमें पहले ही विरोध चल रहा है। अच्छा, तो फिर हम इसको सही कैसे कर सकते हैं? सही तरीका वही है कि आप पहले उसके बारे में नॉलेज लें, जानें। ठीक है। या आप, सही पॉइंट है कि आप, जो मैं बता रहा हूँ कि धन्वंतरी जी का जो हम चिंतन करें, पूजन करें, या उनके बारे में जो आयुर्वेदिक तरीके से उन्होंने कई सारी चीज़ें जो बता रखी होंगी, लिखी हुई हैं, तो उनको समझने और पढ़ने का टाइम निकालने, एक दिन का, वो कोशिश करें। तो हम किसी भी पंडित, पुरोहित, या किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति की रीति में भी नहीं फंसे हुए। हम मुक्त हैं, और हम मुक्त रूप से जिसका आह्वान करना चाहते हैं, जिसके गुण प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं। हमारे जो देवी देवता हैं, हम जिनको भी मानते हैं, जिनको भी पूजते हैं, चाहे आप अल्लाह को मानो, जीसस को मानो, हिंदू में शिव को मानो, या किसी को भी मानो, वो आपको पूर्णतः स्वतंत्र ही देता है। वो कभी भी ये डायरेक्शन नहीं रखता कि इस तरीके से ही आओगे तो मानेंगे। ये सिर्फ लोगों के बनाए हुए हैं। हमारे या किसी भी कल्चर में कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती।